हेलो इलेक्ट्रीशियंस, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, इसके 2 लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26 आपको करना क्या है, उसे ओपन करना है एंड वहाँ से आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे एंड सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलरली हमसे कनेक्ट हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास का हमारा लास्ट लेक्चर क्या था। तो हमने जो है सेफ्टी साइंस के बारे में पढ़ा था, सेफ्टी सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। सेफ्टी सिंबल का मतलब क्या होता है, किस सेफ्टी सिंबल्स का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे, यानी आग किस तरह से लगती है और आग को किस तरह से बुझाया जाता है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से सीबीटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। बाकी समझाऊंगा मैं ऐसे, आप भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना है, जिससे कि आपका ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि जो आग है वो किस तरह से लगती है। आग लगने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं होती है ना। आग लगाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन, है ना। अगर ये तीनों जहाँ पर मिल गए, समझिए वहाँ पर आग लग जाएगी, है ना। तो कैसे लगती है, देखिए, ईंधन, ऊष्मा एवं ऑक्सीजन के संयोजन से आग का निर्माण होता है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक ट्राइंगल का निर्माण होता है। ट्राइंगल में क्या होता है, ऊष्मा यानी हीट, है ना, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, है ना, O2, और यहाँ पर ईंधन यानी जो फ्यूल होता है। ये अगर तीनों चीज़ें जहाँ पर मिल जाएंगी ना, वहाँ पर आग लग जाएगी। अब कॉजेस पढ़ लेते हैं कि कारण क्या होते हैं आग लगने के, है ना। आग लगने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला आपका होता है शॉर्ट सर्किट, है ना। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो आग लग जाएगी, भाई जाहिर सी बात है ना। मोबिल, जो मोबिल ऑयल होता है ना, वो भी आग लगने का कारण होता है। एंड कैरोसिन जो ऑयल होता है, जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, आजकल तो मिलता नहीं। मिट्टी के तेल से क्या होता है, आग लगती है ना। पहले क्या करते थे, मिट्टी के तेल से हम आग लगा लिया करते थे, है ना। मिट्टी का तेल डालते थे किसी फ्यूल पर एंड वहाँ पर आप माचिस की सहायता से वहाँ पर आग लग जाती थी। डीजल पेट्रोल, है ना, ये क्या है, एलपीजी गैस, ये सभी के सब क्या हैं, ये कॉजेज हैं किसके, फायर के, यानी कि आग लगने के कारण है ना। तो इनकी वजह से क्या है, आग लगती है। तो समझ में आ गया आग किस तरह से लगती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, कि फायर कितने प्रकार की होती है ना। फायर कितने प्रकार की होती है, यानी आग के भी प्रकार होते हैं, कि ग्रुप ए की है, ग्रुप बी की है ना। तो देखिए, ये जो है 4 प्रकार की होती है। आग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, श्रेणी ए, है ना, ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग और डी श्रेणी की आग। तो ये 4 तरह की होती है, चारों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो ए श्रेणी की आग में क्या क्या आएगा, जैसे लकड़ी से लगी आग ए श्रेणी की आग कहलाएगी, कपड़े, कागज, जूट, है ना, इनसे जलने वाली आग क्या कहलाएगी, वो श्रेणी ए की आग कहलाएगी। इस प्रकार की आग ठंडे पानी या रसायन से बुझाई जाती है, यानी कि अगर श्रेणी ए की आग लगी है ना, मान लीजिए कहीं पर लकड़ी से आग लगी है, या फिर कपड़ा से, या फिर कागज से, या फिर जूट से, है ना, इन पदार्थों से अगर आग लगती है तो वो ग्रुप ए की आग है। और इसे बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर लिख रखा है, इस प्रकार की आग को ठंडे पानी से या फिर रसायन से बुझाई जाती है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी, यानी जो श्रेणी बी है ना, बी श्रेणी की आग के बारे में, कि ये किस किस के कारण से लगती है। तो देखिए, मिट्टी का तेल, है ना, मिट्टी के तेल से लगने वाली आग ग्रुप बी की आग होती है। डीजल, पेट्रोल, है ना, इन सभी से आग लगेगी ना, तो वो ग्रुप बी की आग होगी, है ना। किसकी, ग्रुप बी की आग होगी, यानी बी श्रेणी की आग होगी। इसे किस तरह से बुझाया जा सकता है, तो इस प्रकार की आग को हम CO2 यानी CO2 अग्निशमन यंत्र से बुझाई सकते हैं। यानी कि जो आपका अग्निशमन होता है CO2 टाइप का, है ना। अब अग्निशमन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि अगर ग्रुप बी की आग लगी है, जो कि मिट्टी के तेल या डीजल या पेट्रोल, इन द्रव्य पदार्थों से अगर आग लगती है, तो आप कैसे बुझा पाएंगे, तो आप CO2 प्रकार का अग्निशमन यंत्र से इसे आग को बुझा सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी के बारे में, जो हमारी श्रेणी सी की आग होती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सी श्रेणी की आग, जैसे एलपीजी गैस हो गया, है ना, एलपीजी गैस से लगी आग किस में आएगी, सी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। और विस्फोट से जलने वाली आग, है ना, एलपीजी गैस विस्फोट से जो जलने वाली आग होती है, वो सी श्रेणी के अंदर आती है
है ना। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सप्लाई काट कर बुझाते हैं। यानी कि जो सप्लाई है, मेन सप्लाई है ना, जहाँ से एलपीजी गैस आ रही है या फिर जो भी गैस है वो आ रही है, वहाँ से अगर सप्लाई कट कर दें तो ये आग बुझ सकती है ना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आग होती है डीस रेडी की आग, है ना। डीस रेडी की आग में क्या क्या होता है, बिजली के तार से लगने वाली आग। अगर बिजली का तार कहीं पर है ना, बिजली से कहीं पर भी आग लगती है तो वो ग्रुप डी की आग होती है, यानी डीस रेडी की आग होती है। कहीं पर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो जाता है या फिर कहीं पर वायर लड़ जाते हैं आपस में तो वहाँ पर आग लग जाती है ना, तो वो क्या है, डीस रेडी की आग होती है। एवं धात्विक पदार्थों से लगने वाली आग भी हमारी डीस रेडी की आग कहलाती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सीटीसी, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं अग्निशमन, है ना, CO2 या सीटीसी, है ना, CO2 नामक अग्निशमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सीटीसी टाइप अग्निशमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी सहायता से इसे बुझाया जा सकता है। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। ये हमारे थे 4 प्रकार, जो कि ABCD, है ना, 4 तरह की जो आगे हैं वो हमने आपको बता दी। दोस्तों एक बात जानकारी के लिए बता दें, ये जो ग्रुप डी है ना, जो इलेक्ट्रिकल फायर, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा कि कौन से ग्रुप में किससे लगने वाली आग आती है। तो एक सिंपल सी ट्रिक आपको बता देते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें याद रखने में आसानी हो। आपने ठोस, द्रव और गैस, ये तो पढ़ा है ना, ये 3 पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की अवस्था होती है ना। तो यहाँ पर बात करें ठोस, द्रव, गैस और एक आप इलेक्ट्रिकल फायर, है ना, इलेक्ट्रिकल फायर, तो ये आप याद रखेंगे। यानी ABCD नाम दे दीजिए, ABCD, बस इतना ही आपको करना है। आपको समझ में आ गया। देखिए ग्रुप ए, है ना, ए में किससे आग लगेगी, ठोस पदार्थ से, है ना, ठोस पदार्थ से जो भी आग लगेगी वो ग्रुप ए में जाएगी। एंड द्रव पदार्थ से जो भी आग लगेगी वो ग्रुप बी में जाएगी। गैस से जो भी आग लगेगी, है ना, वो आपकी ग्रुप सी में जाएगी और इलेक्ट्रिकल फायर ग्रुप डी में जाएगी, यानी डी श्रेणी की आग में जाएगी। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो ये सारे के सारे क्या है, ठोस अवस्था में है। ये सारी चीज़ें, लकड़ी ठोस होती है, कपड़ा ठोस, कागज, है ना, जूट, इनसे लगने वाली आग श्रेणी ए में जा रही है। और ये क्या है, सारी चीज़ें ठोस हैं, तो हम कह सकते हैं ठोस से लगने वाली आग श्रेणी ए में जाती है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें श्रेणी बी की, तो इसमें देखिए मिट्टी का तेल है ना, तेल है, डीजल भी क्या है, एक तेल है, पेट्रोल भी तेल है। यानी जो तेल क्या होता है, द्रव होता है, तो द्रव से लगी आग, हम कह सकते हैं कि द्रव से लगी आग ग्रुप बी में जाती है, यानी बी श्रेणी की आग कहलाती है। इसके बाद हम कह सकते हैं जो ग्रुप सी की आग है ना, यहाँ पर आप देखें तो LPG गैस से विस्फोट से लगने वाली आग, यानी जो गैस होती है ना, किसी भी गैस से, है ना, गैस से लगने वाली आग ग्रुप सी के अंतर्गत जाएगी, है ना। अब ये आपको समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि जो आपको मैं फायर एक्सटिंग्विशर बताऊंगा, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना, उसके टाइप्स के बारे में, है ना, किस आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि किस चीज़ से लगी आग किस श्रेणी में जाती है ना। और मैंने ये आपको जो ट्रिक बताई है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ABCD, है ना, और ठोस, द्रव, गैस, ABCD, ठोस, द्रव, गैस, इलेक्ट्रिशियन, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिकल से लगी आग आपकी ग्रुप डी में है, ऐसा निमी ने मान रखा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो जान लीजिए। निमी क्या है, निमी आपका जो है पेपर सेट करने वाली एक संस्था कह सकते हैं, जो कि पेपर को सेट करती है ना, निमी। अब निमी क्या करती है, जो बिजली के तार से लगी आग है उसने ग्रुप डी में मान रखा है, यानी श्रेणी डी में मान रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ये पूरा गलत है। ये जो है निमी ने मान रखा है और इसलिए हमें ये मानकर चलना होगा एग्जाम तक, है ना। जो आपका CBT एग्जाम होगा ITI का, वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिजली के तार से लगी आग किस श्रेणी में आती है, तो ग्रुप डी ही आप लगाएंगे, है ना, डी श्रेणी में ही आप लगाएंगे। लेकिन वैसे जो है ये ग्रुप ई की आग है ना, किसमें, ग्रुप ई की आग है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर ग्रुप ई में इसे माना जाएगा या फिर ग्रुप सी में इसे माना जाएगा, है ना। ग्रुप डी की आग नहीं है, ये निमी ने मान रखा है, तो इसलिए हमें ये मानकर चलना है। आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया है। बाकी आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इतना याद रखें कि ग्रुप डी में लगने वाली आग कौन सी होती है, बिजली के तार से लगी आग ग्रुप डी में जाती है, यानी डी श्रेणी में जाती है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है ना, पानी का प्रयोग नहीं करना है। अगर कहीं पर, है ना, मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिकल फायर लग गई है, यानी विद्युत से आग लग गई है और वहाँ पर आप पानी डाल रहे हो, तो पानी डालने से वो आग और बढ़ेगी, बुझेगी नहीं, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप वहाँ पर पानी डाल रहे हो, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो आग और बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं। तो इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, है ना। मैंने ग्रुप A B C D, है ना, ये सारी फायर के बारे में बता दिया। फायर आग किस तरह से लगती है और आग के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एंड उम्मीद करूँगा आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। हालांकि फायर एक्सटिंग्विशर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आग और आग के प्रकार बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। यह एक ऐसा यंत्र है जो जलती हुई आग को बुझा सकता है ना। आग पर द्रव गैस चूर्ण फॉर्म का छिड़काव करता है, अर्थात यह आग पर आग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है ना, और आग बुझ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर करता क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है आग को बुझाने पर, यानी जलती हुई आग को बुझाने का काम करता है। और फायर एक्सटिंग्विशर सिंपल सा काम करता है, वो ऑक्सीजन को अलग कर देता है ना। मैंने आपको बताया जो आपकी आग है वो 3 तरह से लगती है, ये ट्रायंगल बनता है ना, ऑक्सीजन की सहायता से, जहाँ पर ऑक्सीजन और ऊष्मा और फ्यूल, है ना, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर आग लग जाएगी। और जहाँ पर ये एक भी चीज़ आपने रिमूव कर दी ना तो वहाँ पर आग बुझ जाएगी। तो ये करता क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर O2 को अलग कर देता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है ना। तो यही इसका नॉर्मल सा काम होता है। बाकी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लेक्चर 3 में कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, लेक्चर 3 तो ये है ही। लेक्चर 4 में हम जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप और किस श्रेणी की आग को किस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। वो सारी बातें हम आने वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो भी ITI कर रहे हैं, है ना। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, हालांकि होगा नहीं, मैंने इस लेवल पर जाकर बताया है, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।